everyone, welcome back to our YouTube channel English with Hina. I am Hina. आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इंटरव्यू में पूछे जाने वाले टॉप 10 बेस्ट क्वेश्चन एंड देयर आंसर। ओके, कुछ लोग इंटरव्यू में जाने से पहले नर्वस हो जाते हैं क्योंकि उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है और इस वजह से वह जॉब पाने में असफल हो जाते हैं और अच्छी नौकरी को खो देते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल भी नर्वस नहीं होंगे एंड अपने इंटरव्यू में जाएंगे एंड एक अच्छी जॉब पाकर अपने घर लौटेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। ओके, ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है एंड फ्रेशर से और एक्सपीरियंस पीपल से सभी से पूछा जाता है। एंड दूसरी तरीके से ऐसे भी पूछा जा सकता है, काइंडली इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। ओके, पूछा जा सकता है, रन मी थ्रू सीवी। सीवी की फुल फॉर्म होती है करिकुलम विटाई, मतलब बायोडाटा। ओके, तो आप सोच रहे होंगे जब हमने रेज्यूमे दे दिया है एंड रेज्यूमे के अंदर हमारी सब इंफॉर्मेशन लिखी हुई है तो इंटरव्यूअर हमसे क्वेश्चन क्यों कर रहा है। तो फ्रेंड्स, इंटरव्यूअर ये जानना चाहता है कि हम कैसे कम्युनिकेट कर पाते हैं एंड हमारी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है एंड हम खुद को कैसे एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो इन सब की वजह से वो हमसे क्वेश्चन पूछता है। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताएंगे, जैसे कि आई एम हीना। ओके, एंड देन हम अपना बर्थ पैलेस बताएंगे कि हम कहाँ से हैं। तो हम बोल सकते हैं आई एम बॉर्न इन चंडीगढ़, या जिस सिटी में भी आपका जन्म हुआ है। ओके, एंड थर्ड हम बोल सकते हैं आई स्टडीड मार्केटिंग, मतलब मैंने मार्केटिंग से पढ़ाई की है, या जिस फील्ड से भी आपने पढ़ाई की है, जिस फील्ड से भी आपने डिग्री ली है उस फील्ड का नाम आप ले सकते हैं। एंड अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो आप आंसर कर सकते हैं आई हैव 2 years एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग, यानी कि मार्केटिंग में मेरे पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, अनुभव है। ओके, तो इस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टेल मी अबाउट योर प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस, मतलब आप अपने पिछले वर्क का एक्सपीरियंस बताइएगा। ओके, तो आप इस तरीके से आंसर कर सकते हैं, आई वॉज वर्किंग इन XYZ कंपनी एज ए मार्केटिंग असिस्टेंट। आप जिस भी कंपनी में वर्क करते थे उसका नाम बताइएगा एंड जिस भी पद पर आप थे वो बता सकते हैं। आई वॉज वर्किंग इन XYZ कंपनी एज ए मार्केटिंग असिस्टेंट। ओके, एज ए मार्केटिंग असिस्टेंट के तौर पर आई यूज़ टू अपडेट वेब कंटेंट एंड एडिट प्रेस रिलीजेस। ओके, मार्केटिंग असिस्टेंट के तौर पर मैं वेब कंटेंट अपडेट करता था एंड प्रेस रिलीजेस एडिट करता था। ओके, जो भी आपकी स्किल के अकॉर्डिंग सूटेबल होगा उस तरह से आप आंसर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट इज़ योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इंटरव्यूअर आपसे जानना चाहेगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। तो इस तरह से आप खुद को एक्सप्लेन कर सकते हैं, आई हैव स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि मेरे पास एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इट हेल्प्स मी इन वर्किंग वेल विद माई क्लाइंट्स एंड मेंबर्स, यानी कि जो मेरी कम्युनिकेशन स्किल है वो मेरे क्लाइंट के साथ में एंड टीम मेंबर के साथ में हेल्प करती है वर्क करने में। ओके, इट हेल्प्स मी वर्किंग वेल विद माई क्लाइंट्स एंड मेंबर्स। ओके, एंड थर्ड पॉइंट आता है, आई एम ऑनेस्ट, सेल्फ मोटिवेटेड एंड हार्ड वर्किंग। ओके, यानी कि मैं अपने काम को लेकर ईमानदार हूँ, सेल्फ मोटिवेटेड हूँ एंड मेहनती भी हूँ। ओके, तो इस तरीके से आप कुछ अपना आंसर दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट इज़ योर वीकनेस। जब इंटरव्यूअर आपसे आपकी स्ट्रेंथ पूछेगा तो वो आपसे ये भी जानना चाहेगा कि आपकी वीकनेस क्या है, यानी आपकी कमज़ोरी क्या है। तो आप आंसर कर सकते हैं, आई एम शॉर्ट टेम्पर्ड, यानी कि मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता है, या आप बोल सकते हैं आई एम इम्पेशेंट, यानी कि मैं उतावला रहता हूँ, मेरे अंदर पेशेंस नहीं है। ओके, थर्ड पॉइंट आता है, आई कांट से नो व्हेन समवन आस्क फॉर हेल्प।
यानी कि जब कोई मुझसे हेल्प के लिए बोलता है तो मैं उसे ना नहीं कर सकता हूँ। तो ये भी आपकी एक वीकनेस हो सकती है। तो इस तरह की वीकनेस आप इंटरव्यूअर को नहीं दिखाइएगा, इससे इंटरव्यूअर के ऊपर निगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं, आई एम परफेक्शनिस्ट सो आई टेंड टू परहैप्स स्पेंड ए लिटिल टू मच टाइम इन कंप्लीटिंग माई वर्क एंड देन चेकिंग इन। यानी कि मैं अपना काम करने के लिए कुछ टाइम लेता हूँ एंड देन चेक करता हूँ कि वह काम परफेक्ट भी है नहीं। तो इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाई डू यू वॉन्ट टू वर्क एट आवर कंपनी? आप हमारी कंपनी में काम क्यों करना चाहते हैं? तो आप आंसर कर सकते हैं, सर इट इज़ अ ग्रेट प्रिविलेज फॉर एनीवन टू वर्क इन ए रिप्यूटेड कंपनी लाइक योर्स। ओके सर, यह एक गर्व की बात हो सकती है किसी के लिए कि वो एक अच्छी कंपनी में काम करे, जैसे कि आपकी कंपनी है। ओके, व्हेन आई रीड अबाउट योर कंपनी आई फाउंड दैट माई स्किल्स आर मैचिंग योर रिक्वायरमेंट्स। ओके, जब मैंने आपकी कंपनी के बारे में पढ़ा तो जो मेरी स्किल हैं वो आपकी कंपनी से, आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट से मैच हुई। वेयर आई कैन शोकेस माई टेक्निकल स्किल टू कंट्रीब्यूट टू द कंपनी ग्रोथ। ओके, जहाँ पर मैं अपनी टेक्निकल स्किल को कंपनी की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करूँगा। ओके, सो इस तरह से आप कुछ आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाई आर यू लिविंग या लेफ्ट योर प्रीवियस जॉब? आपने अपनी पिछली जॉब क्यों छोड़ी या आप अपनी जॉब क्यों छोड़ रहे हैं? ओके, तो आप आंसर कर सकते हैं, ड्यू टू फैमिली सर्कमस्टेंसेस देयरफॉर आई लेफ्ट माय प्रीवियस जॉब। यानी कि कुछ परिवार की परिस्थितियों की वजह से मैं अपनी जॉब को लेफ़्ट कर रहा हूँ, मतलब छोड़ रहा हूँ। ओके, या अगर आप पहले किसी कंपनी में काम करते हैं और वहाँ पर कुछ सैलरी इशू हैं तो आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ड्यू टू सम सैलरी इशू, यानी कि कुछ सैलरी इशू के कारण। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट आता है, आई एम इंटरेस्टेड इन न्यू चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। ओके, यानी कि मैं न्यू चैलेंजेस में एंड अपॉर्चुनिटीज़ में दिलचस्पी रखा हूँ। ओके, या अगर आपका कोई और कारण हो सकता है तो वो भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि आपकी लोकेशन, तो कुछ भी कारण हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वाई शुड वी हायर यू? इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन ज़रूर पूछता है कि हमें आपको हायर क्यों करना चाहिए। ओके, तो आप बोल सकते हैं, अगर आप फ्रेशर हैं तो आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, एज आई एम ए फ्रेशर आई कैन डू हार्ड वर्क फॉर माई ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि फ्रेशर के तौर पर मैं अपनी कंपनी के लिए हार्ड वर्क कर सकता हूँ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है, बीइंग पंक्चुअल एंड सिंसियर आई कैन फिनिश द वर्क टू मी ऑन टाइम। यानी कि पंक्चुअल होने के कारण और सिंसियर होने के कारण मैं अपना काम समय पर पूरा करूँगा। ओके, या कर सकता हूँ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है, माई स्किल सेट सीम्स टू बी अ परफेक्ट मैच फॉर व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। यानी कि जो मेरी स्किल है वो मैच करती है आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट से, या जिसे आप ढूंढ रहे हैं उससे मेरी स्किल परफेक्ट मैच करती है। ओके, तो इसलिए आप मुझे हायर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप खुद को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डू यू हैंडल स्ट्रेस या प्रेशर? यानी कि आप कैसे तनाव या प्रेशर को हैंडल करेंगे। ओके, तो आप आंसर कर सकते हैं, आई एक्चुअली वर्क बेटर अंडर प्रेशर। यानी कि मैं प्रेशर के अंडर रहकर अच्छे से कार्य कर सकता हूँ या करता हूँ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है, आई फाउंड दैट आई इंजॉय वर्किंग इन ए चैलेंजिंग इन्वायरमेंट। यानी कि मुझे चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में काम करने में मज़ा आता है या अच्छा लगता है। ओके, नेक्स्ट आता है, ऑल्सो इन एनी केस आई ट्राई माई बेस्ट नॉट टू लेट डाउन माई टीम। ओके, किसी भी केस में मैं अपना बेस्ट दूंगा एंड अपनी टीम को लॉस नहीं होने दूंगा या गिरने नहीं दूंगा। ओके, तो इस तरह से आप आंसर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 ईयर? यानी कि आप खुद को आने वाले 5 साल में कहाँ पर देखना चाहते हैं। तो इसमें कुछ आप अपने शॉर्ट टर्म गोल बता सकते हैं एंड आप कुछ अपने लॉन्ग टर्म गोल बता सकते हैं। तो देखिएगा, इन माई लॉन्ग टर्म गोल
आई वॉन्ट टू इन्वॉल्व ग्रोइंग विद योर कंपनी वेयर आई कैन कंटिन्यू टू लर्न। यानी कि अपनी लॉन्ग टर्म गोल में मैं चाहूँगा आपकी कंपनी के साथ ग्रो होना, वेयर आई कैन कंटिन्यू टू लर्न, एंड वहाँ पर मैं अपना सीखना कंटिन्यू करूँगा या कर सकता हूँ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है आई वुड लाइक टू टेक ऑन एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ओके, मैं कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद करूँगा। ओके, तो इस तरह से आप आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, ये फ्रेशर से भी और एक्सपीरियंस से सभी से पूछा जाता है। व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, यानी कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है। तो एज ए फ्रेशर नेवर शेयर योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, यानी कि फ्रेशर के तौर पर आप कभी अपनी सैलरी एक्सपेक्टेशन को नहीं बताएं, बिकॉज सम टाइम आप कम सैलरी बता देते हैं एंड उस वजह से आप लॉस में रह जाते हैं, तो आप अपनी सैलरी को कभी नहीं बताएं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है एज आई एम ए फ्रेशर आई लीव दिस टू द कंपनीज पॉलिसी। ये बेटर आंसर हो सकता है, फ्रेशर के तौर पर मैं इसे कंपनी की पॉलिसी पर छोड़ता हूँ। ओके, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है विद माई एक्सपीरियंस आई वुड लाइक टू रिसीव समथिंग इन द रेंज ऑफ 15,000 to 20,000। तो अपने एक्सपीरियंस के साथ में मैं 15 से 20,000 रिसीव करना चाहूँगा। ओके, तो इस तरह से आप आंसर कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इस वीडियो के अंदर टॉप 10 क्वेश्चन को कवर किया है। अगर ये टिप्स आपके लिए सूटेबल होंगी तो आप इनको अप्लाई ज़रूर करिएगा एंड उम्मीद करती हूँ इन टिप्स को अप्लाई करके आप एक अच्छी जॉब पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।